Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today I'm here with task 1 that is all about the layouts. Okay, मैं आपकी गल करांगे बेटा जी. So let's check statement first. Statement is the diagrams below compare the plan of a school in 1980 and 2010. So it's all about the school building right in 1980 and 2010. First of all, whenever we are talking about introduction, so directly you will write it as the layouts or the diagrams. If two are given, then you will write the diagrams or diagram, depends actually what is given to you. So it's all about the diagrams. Yes, illustrate the information about the changes which had been taken place. As here we are talking about past. So that's why you will write the changes which had been taken place in a school building within the time period of 30 years. So 2010 minus 1980 is equals to 30 years, right? So you will write it's all about the changes which had been taken place in a school building within the time period of 30 years. Got it पुत्र जी? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਐਜ਼ ਮੈਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ two main options are there. First one is you will write first diagram in first body paragraph and second one in second body paragraph, and second one is you can just make comparison right of the given diagrams. Got it? So it's totally up to you. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ comfortable ਹੋ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ. So first of all, if any entrance or reception area is given to you, then you have to always start from that point. Okay? सो हमेशा उत्थों शुरू करना, अगर नहीं गिवन तो आप सेंट्रल पार्ट तो शुरू करना होंगे. सो इत्थे आप चेक करते हैं बेटा जी. हियर डोर इज गिवन, सो अंडरस्टूड है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर राइट. सो सब तो पहला आप दसांगे कि 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਰਾइट ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. सो पी मीनस प्ले एरिया च राइट. कित्थे ओपन ਹੁੰਦਾ ਸੀ? प्ले एरिया एंड ध्यान नाल चेक करो प्ले एरिया जोड़ा है वो सेंट्रल पार्ट है अपनी बिल्डिंग का. सो दैट इज द स्कूल बिल्डिंग ना. स्कूल बिल्डिंग का आप इत्थों शुरू करांगे, डोर तो शुरू करांगे. कित्थे ओपन हुंदा पिया? इट्स ऑल अबाउट प्ले एरिया. गॉट इट पुत्र जी? लार्ज प्ले एरिया ते ये बिल्डिंग दे सेंटर दे विच आ. ये लिखांगे फर्स्ट. सेकंड गल करांगे दीज सी इज ऑल अबाउट द क्लासरूम्स राइट. सो आप दसांगे कि टोटल क्लासरूम्स जिहड़े सीगे 1980 दे विच वो किन्ने सीगे? 3 क्लासरूम्स वर देयर. ओके. इस तो बाद एज नो एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन इज गिवन टू यू इन मैप, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज योर लेफ्ट राइट. ओके. सो इहदे आपां देखो ध्यान नाल इन द ए साइड किहड़ी है? दैट इज राइट. ओके. एंड प्ले एरिया दी आ साइड किहड़ी है? लेफ्ट. गॉट इट ना. सो इत्थे आपां दसांगे कि जोड़ा प्ले एरिया हैगा ओहदे राइट ते की है ते लेफ्ट ते की है. जिद्दां मैं हुण गल कीती सीगी कि लेफ्ट साइड ते 2 क्लासरूम्स आ दे. टोटल किन्ने ने? 3 क्लासरूम्स. 2 आर टू द लेफ्ट ऑफ द प्ले एरिया एंड 1 इज टू द राइट ऑफ प्ले एरिया. गॉट इट. ये चीज़ नूं दसांगे. उस तो बाद एच इज ऑल अबाउट हॉल. पुत्र जी इत्थे दिता है. सो आपां लिखांगे कि जोड़ा हॉल है वह भी किहड़ी साइड ते सीगा? लेफ्ट ते सीगा. एंड जो कि एल मीनस लाइब्रेरी, ओ मीनस ऑफिस. सो ये दोनों किहड़ी साइड ते सीगे? राइट साइड ते सीगे. गॉट इट ना. वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर एक्सेप्ट दिस. यस. हुण आपां ट्रीज की गल करांगे. देखो आ स्कूल बिल्डिंग है तो आपां लिखांगे स्कूल बिल्डिंग दी राइट साइड ते कुछ ट्रीज सीगे. गॉट इट ना. So these all things you will write in body paragraph 1. So मैं इत्थे body paragraph की फॉर्म च नहीं बनाए sentences. So इतना तुहानू समझाउणी है कि फर्स्ट कित्थों शुरू कीता सी ते किवें लिखांगे. So we have started from here ना. door. वेखो हुण मैं सेम लिखिया in 1980 school had just one main building. इक्को ही main building सीगी, बिल्कुल सही है. And door was open into the large play area. door कित्थे जाके ओपन हुंदा सी? play area च. Got it बेटा? Yes. और फिर आप दसना है कि जो प्ले एरिया सीगा कित्थे सीगा? इन द सेंटर ऑफ बिल्डिंग. सो कित्थे ओपन हुंदा सीगा? जो सेंटर पार्ट सीगा बिल्डिंग दा उत्थे ओपन हुंदा सी. फर्स्ट सेंटेंस दैट इज डन. नाउ कम टू सेकंड वन. सेकंड तुहानू दस्सिया सीगा असीं क्लासरूम्स दी गल करांगे. टोटल किन्ने क्लासरूम्स सीगे? सो देयर वर 3 क्लासरूम्स. यस. 2 टू द लेफ्ट ऑफ द प्ले एरिया. 2 किधर सीगे? लेफ्ट साइड ते सीगे. एंड 1 वाज टू द राइट. आ देखो 2 किहड़ी साइड ते ने? लेफ्ट. एंड 1 किहड़ी साइड ते आ? राइट. गॉट इट.
आफ्टर दैट देयर वाज अ हॉल, दिस वन हॉल टू द लैफ्ट केड़ी साइड ते सीगा अगेन पुत्र जी लैफ्ट साइड ते सीगा एंड एन ऑफिस रूम दिस वन along with a library, office room and library to the right of the play area. These two were to the right of the play area. Got it putter ji? Exactly. So we have covered each and every yes point here except this one. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ there were some trees to the right of the school building. So that was all about the school building. Yes. So ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ building ਦੇ right side ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ trees were there. Got it? So that is all about these all things you will write in body paragraph 1. Now come to body paragraph 2. Yes. So same as putter ji, this one is door. जितना इत्थे लिखता है same as door is there. Okay, like this. So door remained at the same place. So there is no change. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ same place ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट की है क्लासरूम्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल बिल्डिंग सो यू वर राइट देयर इत्थे चेक करो क्लासरूम 1 2 3 4 एंड 5 इत्थे किन्ने सीगे ओनली 3 सो आप कहना है कि 2 न्यू क्लासरूम्स नु ऐड किया गया सो टोटल क्लासरूम्स इत्थे किन्ने हो गए 5 गॉट इट वेरी गुड उस तो बाद बेटा जी आपां इहदी गल करांगे ध्यान नाल देखो ए प्लेस ते लाइब्रेरी ते ऑफिस सीगा सो ए जिहड़ी प्लेस सीगी ओनू इन्हां ने ज्वाइन कर लिया इकट्ठा कर लिया ते उत्थे की बनाता ऑफिस ताकि ऑफिस दा जिहड़ा एरिया वो एनलार्ज हो जाए वड्डा हो जाए गॉट इट ए पॉइंट नू लिखांगे फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट द क्लासरूम्स सेकंड वन इज ऑल अबाउट दिस जो आपां गल कीती किनू ज्वाइन किया गया सी गॉट इट थर्ड दिस वन इज स्ट्राइकिंग पॉइंट कार पार्क की गल करांगे पहला नहीं हुंदा सीगा सो दैट मीनस नवा कार पार्क सीगा जिहड़ा ओनू कनेक्ट ओनू बिल्ड किया गया ते ओनू कनेक्ट किया गया मेन रोड दे नाल दिस वन इज द मेन रोड दे नाल ओनू कनेक्ट किया किहदे थ्रू किया दैट इज ड्राइववे गॉट इट अंडरस्टूड वेरी गुड उस तो बाद बेटा जी आपां गल करांगे आ ट्रीज दी इन्हां नू कट डाउन करता वेखो ओदी जगह ते की बनाती अ न्यू बिल्डिंग सो दैट इज अ न्यू बिल्डिंग old building the right side te so K is all about kitchen and L is all about library so the ek kitchen ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ accommodate ਸੀਗੀ a kitchen and a new library got it ਪੁੱਤਰ ਜੀ that's good and ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ hall that remained at the same place so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ change ਨਹੀਂ ਹੋਈ number 1 classroom ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ in 2010 two new classrooms had been built two new classrooms ਨੂੰ build ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ this one ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆਫਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ library and office area was joined to the office to make it bigger ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ no office no third one a car park had been made or built in front of the building so ki de front te hai building this one is old building ede front te hai to the main road yes so in front of the school building and this car park was connected to the main road te enu connect a vekho ki de naal kitta gaya this one is the main road very good so enu connect karta main road de naal theek hai ki de through kitta via a driveway got it सो उस तो बाद आप गल करनी पुत्र जी एदी ये जो ट्री सीगे उन्होंने कट डाउन किया गया उदी जगह ते एक नवी बिल्डिंग बनाई गई सो ट्रीज वर कट डाउन in order to make a new building which accommodated so इहदे किहड़ियां चीज़ां सीगियां a kitchen and the new library got it hall which was to the left of the play area remained at the same place got it पुत्र जी so that is the best way इस तरीके नाल तुसीं इहनूं लिखोगे and last one is overall encapsulation च आपां की लिखना हुंदा striking features so mainly आपां comparison किया जाए तो 3 main changes वेखण नूं मिलियां ने number 1 classrooms 2 नवे classrooms नूं कंस्ट्रक्ट किया गया number 2 कार पार्क नूं कंस्ट्रक्ट किया गया number 3 किचन एरिया सो ये तीनों चीज़ां जिहड़ियां सीगियां पास दे विच नहीं सीगियां बट 2010 दे विच इन्हां नूं बनाया गया got it
so this is all about task 1 map. If you have any query or question, just make me call on this number. Thank you, have a nice day. मिलते next time नवी वीडियो दे नाल, तद तक ਲਈ bye bye.